हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अनमोल सचदेवा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा ही सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बात कर ले हम मार्किंग स्कीम के बारे में। तो जो आपका आर्टिकल है 10 मार्क्स का आएगा, उसमें से जो है टाइटल 1 मार्क का, देन कंटेंट आपका जो आर्टिकल की बॉडी होगी दैट इज ऑफ 4 मार्क्स, देन ग्रामर आपका 2.5 मार्क्स। दैट मीन्स ग्रामर के अंदर आप कितनी भी मिस्टेक कर ले आपका 2.5 मार्क्स से ज़्यादा कट नहीं होगा। एंड देन राइटिंग स्टाइल दैट इज ऑल्सो ऑफ 2.5 मार्क्स। आपके लिखने का स्टाइल एंड यूज ऑफ द वर्ड्स एंड कोट्स, आपका जितना अच्छा राइटिंग स्टाइल होगा उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल की। तो बेसिकली जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है आर्टिकल का एग्जाम्स के अंदर, तो आपको पहले उसमें से जो चीज़ फाइंड आउट करनी है दैट इज़ द हेडिंग। उसका आप मेन टॉपिक डिसाइड करें, देखिए आप उसमें से, और 3-4 वर्ड का जो है आप अपनी हेडिंग रख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आया है दैट यूज़ ऑफ द मोबाइल इज़ अ गुड और बैड, सो हाउ इट इफेक्ट्स, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सो आपने इसके ऊपर जो है हेडिंग बनानी है। तो सिंपली हो सकता है दैट हाईटेक डिवाइसेस बूम और बैन। जो हाईटेक डिवाइसेस हैं ये वरदान है या अभिशाप हैं। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है दैट नेम मेंशन होते हैं उनके। तो जैसे अनमोल, अनामिका, तो आपने सिलेक्ट कर लेना है उसमें से नेम। तो उसके नीचे आपने लिख देना है बाय जो भी नेम आपको गिवन हो। तो इसी के साथ आपका 1 मार्क तो पक्का हो चुका है। अब बात करते हैं आगे की बॉडी के बारे में। तो जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया है दैट मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, तो देन आपने इसके बारे में लिखने से स्टार्टिंग ऐसे नहीं कर देनी दैट ये आई साइड वीक कर देता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देता है। सीधा ही आपने इल्ज़ाम लगाने शुरू नहीं कर देने हैं, उसके बारे में बताना शुरू नहीं कर देना है। सबसे पहले आपने जो काम करना है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगी। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने एक लाइन जो है, एक क्वाट लिखकर अगर आप करें, एक लाइन लिखकर करें, तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकर के ऊपर। लाइक मॉडर्न एज इज़ बेटर नोन एज साइंस एज। तो ये जो आप अगर एक क्वाट, एक लाइन डाल देंगे ना, तो टीचर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके बाद आपने जो है स्टार्टिंग कर देनी है लाइक जो डिजिटल गैजेट्स जो हैं अपने पास, मॉडर्न गैजेट्स हैं, आर फ्लडेड इन दी मार्केट। एकदम से मार्केट के अंदर काफ़ी इन्होंने जगह ऑक्यूपाई कर ली है और ये एक एडवांस लेवल पर ह्यूमन को पहुंचाने के अंदर हेल्प करते हैं। तो आपने पहले इसकी इंट्रोडक्शन जो है दे देनी है। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। तो एनालाइज पार्ट के अंदर बेसिकली आप सिर्फ अपने माइंड के अंदर 2 चीज़ें लेकर चलें दैट आपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस शो करने हैं या फिर आपने कॉज एंड इफेक्ट शो करना है। इन 2 चीज़ों के अलावा और तीसरी बात आप ना सोचें। लाइक अगर हम मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आएंगे। और अगर हमारे पास टॉपिक है लाइक इन्वायरमेंट पोल्यूशन के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं दैट कॉज एंड इफेक्ट। इन्वायरमेंट पोल्यूशन होने के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़े, क्या प्रभाव पड़ा। तो हम इन्वायरमेंट के अंदर ये थोड़ी लिखेंगे भी इन्वायरमेंट के क्या फ़ायदे हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के क्या फ़ायदे हैं। सो ये 2 बेसिक पॉइंट है जो आपने एक्सप्लेन करने हैं दैट इज़ एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड द कॉज एंड इफेक्ट। तो हम अपनी एग्जांपल को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। लाइक जो मोबाइल फ़ोन के यूज़ हैं उसके डिसएडवांटेजेस बताएंगे। लाइक using the mobile for a long time cause bad effect to our eyes, it gives pain to the neck, nerve stress, diversion of the mind। तो आप ऐसे कुछ जो पॉइंट्स हैं आप इन्हें मेंशन कर दें जो जो मोबाइल्स को लेकर जो है नुकसान है। तो अभी जो आपका एनालाइज पार्ट हो चुका है, देन आपने एक्सप्लेन करना है सुजेशन। सो सुजेशन के अंदर क्या आ जाएगा, आपने बताना है दैट सुजेशन क्या है भी। जो बच्चे जो गेम्स के ऊपर लगे रहते हैं, पेरेंट्स का उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं या जो चैट्स या फिर चैटें चलती हैं आपकी, तो पेरेंट्स ध्यान रखें भी वो कम यूज़ करें मोबाइल का, या उन्हें अवेयर करें अबाउट दी हार्म्स ऑफ द यूजिंग ऑफ द मोबाइल। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताना उनको, नॉलेज देना उनको, तो ये इसके सुजेशंस आ जाएंगे। तो लास्ट के अंदर आपने जो मेंशन करनी है चीज़ दैट इज़ द कंक्लूजन। फिर आपने कंक्लूजन पे आ जाना है। तो कंक्लूजन में आपने क्या बताना है, लाइक इसके अंदर एक अच्छी सी लाइन अगर ऐड करें लाइक साइंस इज़ अ वंडर बट ओनली इफ़ इट इज़ यूज इन अ राइट डायरेक्शन।
तो साइंस जो है, टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी है अगर हम इन्हें एक राइट डायरेक्शन के अंदर यूज़ करें। तो ये बेसिकली आपका सिंपल फ्लो के अंदर चलेगा, कोई आपको याद रखने की चीज़ इसमें नहीं है। आपने नॉर्मल जनरल सेंस के अंदर आपने सोचना है, नॉर्मल जो बातें होती हैं आपने सिर्फ वही लिख देनी है। तो इतना सा ही आपका टॉपिक रहेगा जो आर्टिकल का। बट सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर क्या है, दैट सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है, हेडिंग के बाद आपने नाम लिखना है, नाम के बाद आपने इंट्रोडक्शन देनी है उस चीज़ के बारे में, देन आपने एनालाइज करना है, एनालाइज के बाद आपने सुजेशंस देने हैं, सुजेशंस के बाद आपने कंक्लूड कर देना है। सो एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं देन रीड एज मच यू कैन। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आर्टिकल्स को पढ़ेंगे लगातार, कई आर्टिकल्स को, और लिखेंगे उन्हें, प्रैक्टिस करेंगे, देन इसमें इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, स्वच्छ भारत अभियान एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिक से पॉइंट है, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ें, प्रैक्टिस करें एंड स्कोर हायर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट यू कैन गॉट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।